चलिए अब सीधे चलते हैं जमशेदपुर, जहां से दीप नारायण राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राय साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, जी बहुत बहुत मुबारक, मेहरबानी आप लोग कांटेक्ट करने नहीं के नहीं, लिए। ये हमारा काम, हमारे शो का मकसद भी यही है, आप लोग से जुड़े रहें। बताएं सवाल क्या है आपके पास? सवाल ये है कि मैं अभी लास्ट 2000 मार्च अप्रैल 15 तक एज ए एम्प्लॉय काम करता था। नाउ माय प्लान इज टू गो फॉर द कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट में तो हमें एक जीएसटी नंबर लेना होगा और पे द टैक्स जीएसटी, ठीक है। और टीडीएस का क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन, कितना पे करना पड़ेगा, और जो मेरा सेविंग है जिसे इंटरेस्ट आता है उसका टैक्स का कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाउ कैन मेक द टैक्स बेनिफिट। जी राय साहब, बहुत मुबारक हो, आप कंसल्टेंसी पे आ रहे हैं। बिल्कुल जीएसटी चार्ज करेंगे। सेक्शन 194J याद रखिएगा, उसके अंतर्गत आपका 10% टैक्स अब आपको जो कंपनी आपको दे रही है कंसल्टेंसी वो काटेगी। जो खर्चे क्लेम कर सकते हैं ऐसे खर्चे जो आपकी कंसल्टेंसी से संबंध रखते हो, और इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन में आप इस इनकम को दिखाएंगे। आप प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं अगर 50 लाख तक और प्रोफेशनल कैटेगरी में है, जो कि अभी नहीं पता लग पाया, पर अगर हैं तो ले सकते हैं। दूसरा, जो बाकी आपका इंटरेस्ट वगैरह है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, और ये इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। 194J के अंतर्गत आपका टैक्स कटेगा। फाइल करिए, एक नए तरीके की रिटर्न होगी, दिक्कत होगी तो आप लक्ष्मण जी से पूछ सकते हैं। दोबारा संपर्क करिएगा तो फिर दोबारा कोई दिक्कत होगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब समय खत्म हो रहा है। कोहली साहब, एक छोटा सा सवाल, मैं चूंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा कि विरासत में संपत्ति मिलती है उस पर टैक्स लगाया जाए कि न लगाया जाए, चूंकि राजनीतिक मुद्दा बन गया था। लेकिन मेरा संक्षिप्त में सवाल है, क्या अभी इंडिया में लगता है कि नहीं लगता है? 1984-85 आखिरी वो साल था लक्ष्मण जब लगा था। मुझे याद है हम पढ़ते होते थे तो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी होते थे स्वर्गीय, और उसके बाद उसको हटा लिया गया था। होता क्या था कि जब आप अपनी विरासत अपने आगे छोड़ के जाते थे तो उसका बड़ा हिस्सा चला जाता, 2 से 87% तक लगता था, इतना ज्यादा लगता था। आज कल नहीं लगता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए जब प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर के आधार पर बच्चे उसको जब आगे बेचते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, पर खाली इनहेरिट होने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मुझे लगता है लक्ष्मण, भारत में माता पिता अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं सारी उम्र, इसी ध्येय को रख के शायद इसको हटाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि आप उस संपत्ति पर तो टैक्स नहीं रहेगा जब आपको विरासत मिल गई, लेकिन उसको जब बेचेंगे तब उस पर आपको टैक्स लगेगा, जैसा ही कोहली साहब ने बताया है। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई सवाल हो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।